Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, सानिया भावल नगर पे सब बातचीत कर रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं और खुश हैं कि पुलिस की ठुकाई हुई। अच्छा, देखिए, बात जो असल बात है, जो असल कहानी, जो असल उसकी ख़बर है, उस पे बहुत कम बात हो रही है। बात ये हो रही है कि पुलिस वालों को थाने में जाके फ़ौजियों ने मारा, लिटा लिटा के मारा, मुंह पे ठुड्डे मारे, लहू लुहान कर दिया और फिर उन्होंने एंड पे फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बात बस सुनने में आ रही है कि फ़ौजियों ने उनको मारा, और वो उसके क्यों मारा, असल ख़बर इसमें है, उस पर बहुत कम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए, एक साहब ने ज़रा तफसील से बताया था कि नाका लगा हुआ था और नाके पे जब रोका गया तो एक साहब डाकू निकले, उनके पास से असला निकला और उनके साथी को पकड़ने के लिए उनको लेके चले तो वो खुर जो मिले, जो जाके रास्ता जो गया वो एक ऐसे साहब के घर गया जो फौज के एसएसजी कमांडो का घर था। वहाँ पे जब पहुँचे तो उनके घर वालों ने जो है उनके घर वालों के साथ जाके इन्होंने कुछ बदतमीजी की कोशिश की पुलिस वालों ने, तो उन्होंने उनकी वो ठुकाई की, उनको बांध के वहाँ पकड़ के बिठा लिया। अच्छा, फिर बात बढ़ी और उन पे एफआईआर कटी। टू मेक इट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर फौज के लोग जो हैं उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, उन्होंने थाने में जाके निकाल के बाहर इनको खूब लिटा लिटा के मारा पुलिस वालों को। ठीक है, ये कहानी तो डिस्कस हो रही है। जिस नुक्ते में इसकी रूह पिन्हा है वो ये है जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था हमारे मीडिया को, हमारे जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल जो कमेंटेटर हैं उनको। वो ये है कि ये हुआ क्यों वाकया और वो कौन लोग हैं जिनको वो कह रहे हैं कि इनके दो भाई डाकू थे कमांडो के। वो कौन लोग हैं? वो डाकू हैं या इन्होंने झूठ बोला था? और उनको इन्वेस्टिगेट करो, सवालात उन पे उठाओ, उनसे जाके पुलिस वालों से पूछो कि अच्छा तो इनके पास से कौन सा असला निकला था, वो लीगल था या इलीगल था, और वो दूसरा आदमी कहाँ है। इस पे फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू होती। अगर हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद होता, ट्रू जर्नलिज्म होती, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती। एक ही आदमी था जिसको मैंने देखा सच्चाई से, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था अरशद शरीफ। उसको कत्ल कराया इन जर्नलों ने। ये बड़ी निशानियां हैं, बहुत बड़ी बर्बादी की निशानियां हैं ये सब चीज़ें। इनको आप छोटा मत समझिएगा। अभी मैं एक बात और एक नज़रिया आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, जिसमें खबर थी, जो खबर बहुत ये खबर बनती है कि फौजियों ने पुलिस वालों को मारा, वर्दी वालों ने वर्दी वालों को मारा, ये खबर है। लेकिन इससे बहुत बड़ी खबर ये है कि फौजियों के भाई जो हैं उन पे इल्ज़ाम है कि वो डाकू थे, उनके पास असलहा था। वो बहुत बड़ी खबर थी, उसके पीछे कोई नहीं गया, बस हल्का सा इशारा करके सब भाग गए। उसको इन्वेस्टिगेट करो कि ये सच है या झूठ है, कि वो कमांडो के घर में जो उनकी पिटाई हुई है, खातिर तवाज़े की गई है, कि अगर वो झूठ है तो पुलिस वालों पे मुकदमा दायर करो, और अगर वो सच है तो फिर इन कमांडो पे मुकदमा दायर करो। हक़ और इंसाफ तो ये कहता है ना भाई, सच तो ये कहता है। लेकिन हमारी रीत ही कुछ और पड़ गई है कि लोग जो है वो कहानी सुनना पसंद करते हैं, उसकी रूट कॉज जानना पसंद नहीं करते हैं। मैंने बाद ऐसी मीटिंग्स में यहाँ कम्युनिटी की शिरकत की है कि जब आप सोल्यूशन पे बात करने लगे ना, या रूट कॉज जानने लगे, तो पाकिस्तानियों का दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है। वो कहते हैं यार सिद्दीकी साहब हुन तुसी आप ही तय कर लो। क्यों तय कर लो? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इतनी बड़ी बात हो जाएगी, बैठो तुम, बैठो इधर, उसको तय करो। जैसे ही प्लस माइनस की बात आए, पॉइंट्स की बात आए, हैं भागने लगते हैं। असल कहानी पे तवज्जो नहीं है। वो पंच जो पड़े हैं, नाक पे खून निकला है, बस उसी पे। यही वजह कि थोड़े अरसे के बाद असल हक़ाइक़ जो है वो तो गायब हो जाएंगे। ये कहानी ट्रैवल करती रहेगी कि फौजियों ने बड़ा ज़बरदस्त पिटाई की पुलिस की, बस क्योंकि वो उससे बड़ी खबर है, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। और जो तवज्जो एक ने की थी तो उसका जर्नलों ने क्या असर किया, उसको कत्ल करवा दिया। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है
कि हम एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि उसका इजहार करना चाहिए, मुझे आपसे कहना चाहिए, क्योंकि हम एक तो स्टोरी पसंद है और हकीकत पसंदी को सख्त नापसंद करते हैं। अगर कोई हकीकत पसंदी की बात करे ना तो कहते हैं ये डिस्करेज कर रहे हैं, ये नेगेटिव आदमी है, ये मॉरल डाउन कर रहे हैं। नहीं, हम तारीफ के हाथों हलाक होना पसंद करेंगे, हकायक के और तनकीद के हाथों अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। ये एक एटीट्यूड कौम के अंदर, ये एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है। आप ज़रा सोचिए कि मुसलमानों ने स्पेन पर 700 बरस हुकूमत की। 711 में आए थे मेरे ख्याल में, और 1500 या मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 15 का ऐसा कोई ज़माना था जब वो इज़ाबेल और फर्नांडो ने मुसलमानों को निकाल बाहर किया था। आपको पता है उन 700 बरस में कितना तूती बोलता था मुसलमानों का, कितना इल्म था हमारे पास। मैं उस स्पेन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हज़रत अल्लामा इकबाल ने जाके अजान दी थी मस्जिद कुर्तबा में। आपकी तारीख़ में तो स्पेन को अगर इकबाल जिक्र ना करते तो पढ़ाया ही नहीं गया था, पता ही नहीं था आपको अपनी तारीख़ का। अच्छा, टू मेक इट शॉर्ट, एक ऐसा गोल्डन एरा 700 बरस का गुजरा है कि वो गोल्डस्टाइन एक बड़ा वो था, राइटर था, उसने कहा था अगर मुसलमान यहाँ पर 100 बरस और रुक जाते तो चांद पे तो 200 बरस पहले पहुँच जाते। इतना इल्म था। जिस ज़माने में क्रिश्चियन कहते थे कि हमारे यहाँ की औरतें हाथ ना लगाएं बाइबल को लिखने में क्योंकि वो हराम काम हो जाएगा, उस ज़माने में 7 ख़वातीन बावजू बैठकर खुद क्या कहते हैं उसको, खुशखत लिखने को वो करती थी, कुरान हकीम लिखा करती थी। ठीक, मुसलमानों के पास कितने कुतुब खाने थे, कितने बाज़ार थे, वहाँ की स्ट्रीट लाइट बैम्बूज के ज़रिए कायम करते थे रात के वक्त। 15 बोरोस थे, उसमें 1300 बंगले थे, हर किस्म के स्कूल और वो थे। गोल्ड की दुकानें अलग तो होती थी, फूलों की दुकानें अलग होती थी, बाज़ार सस्ते थे, मुकाबले होते थे, हर किस्म की तरक्की थी। आज 700 बरस की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई है, आज कोई नाम लेवा नहीं है। कभी पलट के आप उधर नहीं गए, नहीं जा सकते। एक दफ़ा ख़त्म हो जाए ना तो फिर बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे ख़त्म हुई है, अब इस पर तो बड़ा, फिर आप कहेंगे 15 मिनट में ये तारीख़ भी कैसे डिस्कस कर सकता हूँ मैं, बताइए। यही कुछ अंजाम पाकिस्तान के, अल्लाह माफ़ करे ऐसी बात को, लेकिन मुझे कुछ अंजाम इसी तरफ जाता नज़र आ रहा है। तारीख़ गवाह है, बड़े बड़े, अब ये हमारी हैसियत तो यही है ना, एक सो कॉल्ड इस्लामिक एटम बम है हमारे पास, उसके अलावा क्या है आपके पास? हर तरफ बेज़मीर लोग घूम रहे हैं। इस मुल्क को जिस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, खुदा न खास्ता ये ना हो कि आप भी एक स्पेन बन जाएं, पाकिस्तान भी तारीख़ में, कि एक मुल्क हुआ करता था, उसने इतनी तरक्की की थी, फिर वो वहाँ पहुँचा था, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐसे अनासर थे जिसके बायस वो हमेशा के लिए। देखिए, सच्चाई से जायज़ा लेके देखिए, हकीकत पसंदी से, कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये खौफ पैदा होने लगता है कि हम भी कहीं कोई मिसाल न बन जाए स्पेन की तरह, कि मुसलमानों का एक ऐसा मुल्क था। ठीक है ना, इकबाल का ख्वाब और जिना कौन थे और कैसे बना था और क्या हुआ था, कहाँ तक पहुँचा था, और उसके बाद क्यों हालात आपको उस तरफ के बता रहे हैं। मतलब जिस मुल्क का सदर वो हो जो कह रहा था कि हम फ़ौज की ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसका दोस्त उज़ैर बलोच कानून की अदालत में खड़े हो गया बयान देता है कि इनके कहने पे मैंने ये इन लोगों को कत्ल किया, वो महफूज हाथों में है। और कौम को जो कौम प्यार करती है, जिस लीडर को, वो जेल में है, संग मुकैयद और सग आज़ाद। वो आदमी जिसने 1100 अरब रुपए के मुकदमात करप्शन के, 1100 अरब बड़ी रकम है, शहबाज शरीफ नैब की टेबल पे बैठ के ख़त्म करवाए, बाजवा के छतरी के साए में करवाए, ख़त्म करवाए और लूट लिया मुल्क को। वो मुल्क का वज़ीर आज़म, उसकी सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि वो जर्नलों के उठाना, माफ़ कीजिएगा, जर्नलों के बूट पॉलिश करना जानता है। जिस मुल्क में जजेस अपनी जान बचाने के लिए डेस्क के नीचे बैठ जाते हों, ये बात वाक़या हो चुका है पाकिस्तान में।
अदालत पे हमले हो चुके हैं, नवाज शरीफ ने भी हमला करवाया था। जिस मुल्क में जजेस जो है उसकी खुफिया एजेंसीज के एक फोन कॉल पे जो है अपना डिसीजन बदल देते हो, जिस मुल्क में जिस आदमी की सारी जिंदगी ट्रेनिंग की गई है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, वो ये कहता है कि मैं मईशत बेहतर करूंगा, अच्छा मैं रेकोडिक का खजाना जो है वो निकालूंगा और कर्जा लेके हुकूमत चलाऊंगा। क्यों चलाओगे तुम हुकूमत? कौन हो तुम? कैसे आए हो तुम यहां पर? वहां पे वापस जाओ। पूरी कौम बर्बाद करके रख दी है तुमने, और कहते हैं कि पूरी कौम को बर्बाद कर दूंगा। साहब, जिस मुल्क में, जिस माशरे में सही बात कहना जुर्म ठहर जाए, वो कैसे सस्टेन करेगी, कैसे तरक्की करेगी? जो हर बात झूठ के जरिए चलाते हो, हुकूमत भी झूठ के जरिए चलाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि झूठ के कह के तुम धोखा तो दे सकते हो अपने ज़मीर को और अपने चंद हवारियों को, साथियों को, हमनवाओं को, लेकिन तुम झूठ को सच में बदल नहीं सकते कभी भी। अब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे हैं ये लोग। ये माशरा ऐसे कायम हुआ है कि यहां पे अगर आपको सच भी बोलना हो तो भी उसमें झूठ की आमेजिश कीजिए, उसको स्टोरी डेवलप कीजिए तो कौम सुनेंगे, वरना वो सुनने को तैयार नहीं। कौम की भी अपनी ये हालत है। क्यों? किरदार साजी पे जो मैं अक्सर आपसे, अब मैंने कहना छोड़ दिया है क्योंकि एक दोस्त कहते हैं यार तुम ये वक्त क्या कहते हो कि किरदार साजी की तरफ तवज्जो नहीं दी। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है एक अच्छे माशरे का, जिसमें साइंटिस्ट पैदा हों, बड़े अच्छे लोग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन पैदा हों, तो वो कैरेक्टर साजी जो की नहीं, वो कैसे होती है? वो जहन साजी ही होती है। जहन को बदलना ही, जहन को बनाना ही किरदार साजी होती है। इस तरफ कितने लोगों ने, रिफॉर्मर्स ने, राइटर्स ने, ड्रामा प्रोड्यूसर्स ने, मौलवी हजरात ने, जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने कोई तवज्जो दी? कभी नहीं दी, बहुत कम दी जिन्होंने दी। तो ये सब जो हरकतें हो रही हैं, ये पावरफुल लोगों के जरिए हो रही हैं, और कौम की सोच का धारा इतना कमतर कर दिया है कि आज वहाँ के बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं वो वाकई की सतही बात तो कर रहे थे, लेकिन जो उसकी, जिसमें असल खबर थी, उसकी तरफ नहीं गए कि वो डाकू कौन है जिसके लिए कहा गया है कि इनके कमांडो के 2 भाई डाकू थे। वो क्या हकीकत है? झूठ है तो पुलिस को सजा दिलवाओ, इतना खराब इल्जाम कैसे लगाया, और सच है तो उनको सजा दिलवाओ। कोई तो जो आगे बढ़ के सच बोले और सच बात कहे, और ये कौम जो है उसको अप्रिशिएट करे। सच बोलने वालों को मरवा दिया यार अरशद शरीफ को। वो ट्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। अब वो फलाने खान है, फलाने साहब है, वो कहते कुछ नहीं है, आप वैसे ही आप ढकोसला है आपका, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। ये क्या ड्रामा है यार, क्या हो क्या रहा है? इस मुल्क के दानिश्वर भी जाली हों, लीडर भी गद्दार हों, फौजी भी आमिर हों, वो मुल्क जो है स्पेन न बन जाए, इसका खतरा तो होगा। बेहतर यह है कि इसको आज संभालने की कोशिश करो। मेरे लिए पाकिस्तान बहुत अहम है, ये मेरे बाप की निशानी है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है जो वो मुझ पे छोड़ गए। मैं उसके नजरिए की हिफाजत में अपने आखिरी दिन तक लड़ूंगा कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होना चाहिए, और हक और सच के साथ खड़ा होऊंगा। और मेरा कोई सिलसिला नहीं है, और क्या मफाद है? कोई मफाद नहीं है। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि हमारा शिप सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। आप मुझसे इख्तिलाफ करने का भी हक रखते हैं, लेकिन ज़रा इज़्ज़त व एहतराम के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।